मित्र और वरुण देवता अच्छे काम करने वाले हैं। ये देवता हमारी गायों के समूह को घी दूध से सींचें। ये देवता परलोक को भी मधुर रस से सींचें। प्रसिद्ध गर्जना करते हुए मरुत देवता यज्ञ में जल के समान फैलते हैं, जल का विस्तार करते हैं। उस जल को पीने के लिए रभाती हुई गायों के समूह को घुटनों तक के पानी से जाना पड़ता है। विष्णु के वामन अवतार ने 3 पैरों से विश्व को नाप लिया। उनके धूल से भरे चरणों के नापे गए स्थान में सारा जगत समाया। 12वां खंड। हे इंद्र, जो यजमान क्रोधित होकर सोमरस निचोड़े, आप उसे स्वीकार मत कीजिए। जो अच्छे विधि विधान से सोमरस निचोड़े, आप उसी के यज्ञ में सोमरस ग्रहण कीजिए। हे इंद्र, आप महान हैं। आपकी कृपा से हमारी मामूली प्रार्थना भी प्रशंसा पाती है। हमारी ये प्रार्थनाएं भी आपका गुणगान करती हैं, अतः यजमान पर आपकी कृपा होती है। स्तुति न करने वाले इंद्र के शत्रु हैं। इंद्र यजमानों द्वारा पढ़े गए स्तोत्रों को अच्छी तरह जानते हैं। इंद्र पुरोहित के गाए गए साम को भी जानते हैं, समझते हैं। हम इंद्र की स्तुति करते हैं। हे इंद्र, आप शक्तिशालियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। आप हरि नामक घोड़े वाले हैं। आप प्रार्थनाओं से बहुत प्रसन्न होते हैं। आप सोम रस से मित्र के समान स्नेह रखने की कृपा करें। हे इंद्र, जिस प्रकार युवा स्त्री वाला पुरुष किसी दूसरी स्त्री पर नजर नहीं डालता, उसी प्रकार आप भी औरों की हवि पर नजर मत डालिए। आप हमारे ही सोम यज्ञ में पधार कर हवि ग्रहण करने की कृपा करें। हे इंद्र, आप सब ओर व्यापक हैं। बनाई गई नहर में जल रोकने की तरह हम सोमरस तैयार करके आपको भेंट करने के लिए कब रोकें? हे इंद्र, ब्राह्मण यजमान से सोमरस पीजिए। आप मौसम के अनुसार सोमरस पीजिए। आपका और हमारा अटूट नाता है। हे इंद्र, हम आपके प्रशंसक हैं, पूजक हैं। आप सोमपान करने वाले हैं। आप हमें संतुष्टि प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप बहुत शक्तिमान हैं। आप हमारे अंगों में शक्ति दीजिए। हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिससे हम अपने सारे शत्रुओं को एक साथ जीत सकें। हे इंद्र, आप वीर हैं। आप अडिग हैं। आप वीर शत्रुओं का भी नाश कर सकते हैं। आप धैर्यवान हैं। आपका मन स्तुतियों से आराधना करने योग्य है। तीसरा अध्याय, पहला खंड। हे इंद्र, आप इस जग के स्वामी हैं। आप जड़ चेतन के स्वामी हैं। आप सब कुछ देख सकते हैं। जैसे थनों में दूध लिए गायें बछड़े के पास जाने के लिए उतावली रहती हैं, वैसे ही हम उतावले होकर आपको प्रणाम करते हैं। हे इंद्र, स्तुति करने वाले यजमान हवि दान के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। आप सत्य के पालनहार हैं। हम तथा दूसरे सभी शत्रु या घोड़ों से संबंधित युद्ध में मदद करने के लिए आपको ही पुकारते हैं। हे यजमानों, इंद्र पशु आदि सभी प्रकार के धन वाले हैं। वे अपनी स्तुति करने वाले को बहुविध धन देते हैं। आप श्रेष्ठ धन देने वाले इंद्र की हर प्रकार से पूजा अर्चना करें। हे यजमानों, जैसे गायें बछड़ों को देखकर खुशी से रभाती हैं, वैसे ही आप भी सोम रस पीने से प्रसन्न इंद्र के लिए स्तुति गाइए। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। हे यजमानों, इंद्र के बहुत तेज गति वाले घोड़े हैं। वे इंद्र बहुत धन दाता हैं। वे बाधाओं से हमारी रक्षा करते हैं। हम बृहत साम गाते हुए उनको उसी प्रकार रक्षा के लिए बुलाते हैं, जैसे बच्चे अपनी रक्षा के लिए अपने माता-पिता को बुलाते हैं। इंद्र तारनहार हैं। हम बुद्धि से अन्न प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे बढ़ई अपनी कारीगरी से लकड़ी को नम्र करके पहिए को गाड़ी के अनुकूल कर लेता है, वैसे ही हम इंद्र देवता को अपनी स्तुतियों से अपने अनुकूल करना चाहते हैं। हे इंद्र, आप गाय का दूध मिलाकर तैयार किए हुए रसीले सोम रस को पीजिए। उसे पीकर आप प्रसन्न होइए। आप हमें धन देने वाले बंधु बनिए। आप हमें प्रगति की राह दिखाइए। आपकी बुद्धि हम यजमानों की रक्षा करे। हे इंद्र, आप मुझे धन देने के लिए आइए। अच्छे आचार विचार वाले हम लोगों को राह दिखाइए।
धन दीजिए, हम गायों के इच्छुक हैं, हमें गौ धन दीजिए, हम घोड़ों के इच्छुक हैं, हमें अश्वधन दीजिए। हे मरुदगणों, वशिष्ठ ऋषि आप में से छोटों को भी छोड़कर स्तुति नहीं करते हैं, अर्थात छोटों की भी स्तुति करते हैं। आज हमारे इस सोम यज्ञ में आप सभी इकट्ठे होकर सोम रस पीजिए। हे यजमानों, आप इंद्र के अलावा किसी अन्य देवता की स्तुति मत करो, बेकार मेहनत मत करो। एक साथ सोम यज्ञ में बलवान इंद्र की ही स्तुति करो, उन्हीं के बारे में प्रार्थनाओं को बारंबार उचारो। दूसरा खंड, हे यजमानों, इंद्र सदा उन्नतिशील हैं, समृद्ध हैं, सबसे पूजित हैं, महान बलशाली हैं, किसी से नहीं दबने वाले हैं, शत्रुनाशक हैं। जो यज्ञ से इंद्र को अपने अनुकूल बना लेता है, उसे कोई भी नहीं दबा सकता है। हे इंद्र, आप गले की नाड़ियों को खून निकलने पर भी बिना जोड़ने की सामग्री के ही जोड़ सकते हैं। इंद्र बहुत वैभव वाले हैं, वे कटे हुए भागों को फिर से जोड़ सकते हैं। हे इंद्र, आपके घोड़े मंत्र के प्रभाव से रथ में जुत जाते हैं। आपके घोड़ों की गर्दन पर लंबे-लंबे बाल हैं। वे सैकड़ों घोड़े आपके सुनहरे रथ में जुट जाएं और सोमपान के लिए आपको यज्ञ में ले आएं, यह अनुरोध है। हे इंद्र, जैसे राहगीर शीघ्र ही रेगिस्तान को पार कर लेता है, वैसे ही आप भी मोर जैसे रोम वाले घोड़ों से यहाँ आइए। जाल फैलाने वाले शिकारी आपकी राह में रोड़ा न अटका सकें। हे इंद्र, आप बलवान हैं, आप प्रकाश वाले हैं, आप अपने पूजकों की प्रशंसा करते हैं, आप धनवान हैं, आपके अलावा कोई सुख देने वाला नहीं है, इसी कारण मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे इंद्र, आप शक्तिशाली हैं, आप सोम रस पीने वाले हैं, आप यशवान हैं, आप यजमानों के हित के लिए बड़े से बड़े शत्रु को भी अकेले ही नष्ट कर सकते हैं। देवों के लिए किए जाने वाले यज्ञ में हम इंद्र को ही आमंत्रित करते हैं। यज्ञ के शुरू और समापन दोनों के ही समय हम इंद्र को आमंत्रित करते हैं। धन लाभ के लिए हम इंद्र को ही आमंत्रित करते हैं। आप शीघ्र पधारिए। हे इंद्र, आप धनवान हैं, हमारी प्रार्थनाएं आपका यश बढ़ाएं। यजमान अग्नि के समान पवित्र तेजस्वी विद्वान हैं, वे प्रार्थनाओं से बार-बार आपकी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, आप हमेशा शत्रुओं को जीतने वाले हैं, आप धन देने वाले हैं, आपका दिया संरक्षण कभी खत्म नहीं होता। बलशाली रथ के समान ये प्रार्थनाएं आपकी ओर बढ़ रही हैं। ये प्रार्थनाएं मधुर और श्रेष्ठ वचनों से भरी हुई हैं। हे इंद्र, जैसे प्यासे